स्टूडेंट्स, बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में पहले हमने आपको फर्स्ट यूनिट के टॉपिक करवाए हैं, जिनमें कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो फर्स्ट यूनिट के रहे हैं। उसके बाद कल हमने आपको करवाया था कंस्ट्रक्शंस टेबल्स या स्पेसिफिकेशंस या राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, ये हमने करवाया था। आज हम आपको करवाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप्स, प्रोसीजर्स एंड यूजेस, इसके बारे में आज हम करेंगे। बच्चों, आपको इस पेपर की भी 2 असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट है, इसकी आपको असाइनमेंट तैयार करनी है। और दूसरी जो आपको असाइनमेंट तैयार करनी है वो है काइंड्स ऑफ टास्क। काइंड्स ऑफ टास्क में प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स एंड परफॉर्मेंस, ये 3 स्टेप्स आपको कवर करने हैं। ये इन 2 क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट तैयार करनी है, जिसके बेस पे आपको असेसमेंट कॉलेज की तरफ से दी जाएगी। आज हम करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, यानी जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, और वेरियस डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से हमारा अभिप्राय एक ऐसे परीक्षण से है जिसमें विभिन्न आइटमों का चयन करके, विभिन्न पदों का चयन करके, आइटम्स का चयन करके पाठ्यक्रम के अनुकूल किया गया हो, और जिसकी प्रशासनिक विधि, जिसकी समय सीमा या जिसके जो स्कोरिंग मेथड, एक विवेचना समान रूप से की गई हो, और जिसके जो मानक हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनकी जो टेबल्स हैं वो तैयार की गई हो। यानी उपलब्धि टेस्ट से हमारा भाव है कि विद्यार्थी ने कितना अचीव कर लिया है, विद्यार्थी ने कितना प्राप्त कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, उसके बारे में विद्यार्थी का सही तरीके से टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, परीक्षण करना, जांच करना। एक ऐसी जांच जो पाठ्यक्रम के अनुकूल जिसका चयन किया गया हो, ऐसी आइटम्स, ऐसे क्वेश्चंस का चयन किया गया हो जो पाठ्यक्रम के अनुकूल हो, और जिसके लिए एक उचित नॉर्म्स के अनुसार ही टेबल्स तैयार की गई हों। मुख्य तौर पर विषय सारणी के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपलब्धि परीक्षण जो टेस्ट हैं उनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होती हैं जनरल अचीवमेंट टेस्ट और दूसरे हैं स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट। जनरल अचीवमेंट टेस्ट में जो सामान्य उपलब्धि परीक्षण है कि आम तौर पर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कितना अचीव कर लिया है, जो सामान्य सी बातें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं, वो कितनी, वो सामूहिक रूप से विद्यार्थियों में होती हैं। और स्पेसिफिक से हमारा भाव है, विशिष्ट प्रकार के उपलब्धि परीक्षण से भाव है कुछ विशेष कोर्सेज या कुछ पाठ्य सामग्री जो विशिष्ट होती है, जो केवल किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करके ही विद्यार्थी प्राप्त करता है, उसके बारे में टेस्ट करना। एक विद्यार्थी में आम कितनी नॉलेज है, या उसे किस आयु स्तर, उसके मानसिक स्तर और उसकी क्लास या उसकी जो कक्षा के अनुसार उसमें कितने गुण आ जाने चाहिए, कितना उसको सीख लेना चाहिए, वो टेस्ट होता है। और दूसरा स्पेसिफिक से भाव है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यानी प्रमाणिक जो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु
जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, जो उसके पद हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जिसमें नंबर 1, इन परीक्षणों के निर्माण के दौरान सर्वप्रथम जो परीक्षण निर्माता है वो पाठ्यक्रम विशेषज्ञों से परामर्श करता है, यानी इसके लिए जो करिकुलम एक्सपर्ट हैं उनकी जो सलाह लेना आवश्यक होते हैं। दूसरा है, इस परामर्श के अंतर्गत विशेषज्ञ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादित की गई विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तकों, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों का अध्ययन तथा विश्लेषण के उपरांत शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हैं, उनकी एक टेबल्स तैयार करते हैं। नंबर 3, इसके पश्चात इन उद्देश्यों की सूची तैयार करने के बाद इस सूची की सहायता से ही वो जो 2 डायमेंशनल टेबल्स हैं, या हम कहें जो द्विमा तालिका हैं, उसके द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है, एक ऐसा खाका तैयार किया जाता है। इस तरह की तालिका का निर्माण करने से यह शीघ्रता से पता चल जाता है कि किसी एक विषय या किसी एक विषय के शीर्षक के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कितने प्रश्नों का निर्माण किया जाना है। नंबर 4, इसके पश्चात जो विषय शीर्षक के आधार पर विषय से संबंधित जो विशेषज्ञों तथा विशेष अध्यापकों के द्वारा व्यावसायिक और परीक्षण का लेखांकन तैयार किया जाता है या व्यावसायिक परीक्षण का लेखांश तैयार किया जाता है। नंबर 5, इसके पश्चात सावधानीपूर्वक संपादन तथा पुनर्निरीक्षण के पश्चात इन आइटम्स को पूर्व परीक्षण हेतु परीक्षण पुस्तिका, जो भी हमारी जो टेस्ट बुकलेट्स हैं, उनके रूप में संकलित कर लिया जाता है। नंबर 6, इसके पश्चात सामान्य तथा विशिष्ट प्रकार के निर्देशों को जिन्हें कि परीक्षार्थी या प्रशासक हेतु लिखा जाता है, उनके साथ परीक्षण पुस्तिकाएं उपयुक्त छात्रों के एक जो स्पेसिमेन यानी नमूने के रूप में परीक्षण के लिए विद्यार्थियों को दी जाती है। नंबर 7, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो जाने के बाद जितने भी विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है, यानी प्राप्त अंकों के आधार पर जितनी भी आइटम्स हैं उनका एनालाइज किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और इन जो आइटम्स एनालाइज के बाद या उसके माध्यम से जो परीक्षण हेतु उपयुक्त आइटम्स हैं उनकी सांख्यिकीय विधि से चयन कर लिया जाता है, सांख्यिकीय विधि से उनका चयन किया जाता है। नंबर 8, इसके पश्चात परीक्षार्थियों या परीक्षण निर्माता के द्वारा अनुभव की गई निर्देशन तथा समय से संपादित दिक्कतों या आने वाली कठिनाइयों की जांच की जाती है। नंबर 9, जो सूचनाएं परीक्षणकर्ता को प्राप्त होती हैं उन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह उस परीक्षण को संशोधन के पश्चात उसके जो प्रमाणीकृत या स्टैंडर्डलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 10, तत्पश्चात जिन छात्रों के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है या जिन छात्रों को जांचा जाना है उनमें से एक प्रतिनिधि पूर्ण प्रतिदर्श यानी रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं या उस सैंपल्स का चुनाव किया जाता है।
इस प्रकार के जो प्रतिचयन किए गए नमूने को संशोधित और परिष्कृत यानी उसका एमेंड परीक्षण पत्र दिया जाता है। इसके पश्चात उत्तर पुस्तिका के प्राप्त अंकों की सहायता से उनकी विश्वसनीयता या उनका गुणांक जो प्रतिमान हैं उनकी वैधता के आधार पर सांख्यिकीय विधियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। यानी इसमें भी जो अपना एक स्टैंडर्डिकल मेथड होता है उसकी सहायता ली जाती है। इस प्रकार से परीक्षण की विशेषताओं जो निर्माण और प्रशासन से संबंधित उचित सूचनाओं को लिपिबद्ध यानी लिखने के बाद परीक्षण से संबंधित एक प्रकार का पूरा विवरण तैयार किया जाता है। इस प्रकार से जो वो विवरण तैयार किया जाता है उसके समस्त जो प्रमाणिक परीक्षण हैं, जो उसके टोटल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, उनका एक आवश्यक अंग बनते हैं। शिक्षक इनको पढ़कर अपने कार्य के लिए मानक परीक्षण की उपयोगिता के बारे में धारणा बना सकता है। उनको उपयोग करने से संबंधित विधि के बारे में पता चलता है तथा अनुसंधान करता अपने अनुसंधान द्वारा प्राप्त जितने परीक्षणों से संबंधित विश्वसनीयता और उनकी वैधता की जांच कर इस विवरण के अंतर्गत अपनी सूचनाओं को बना सकता है, अपनी सूचनाओं को तैयार करता है। नंबर 14 नंबर, अंत में प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका तथा उत्तर कुंजी जो भी हम जितनी भी जो स्कोरिंग कीज होती हैं तथा इन सब के विवरण के पश्चात प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इस प्रकार से स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट को तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा अचीवमेंट टेस्ट लेने के बाद फिर विद्यार्थियों में डायग्नोस्टिक किया जाता है, उनका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थियों की अचीवमेंट को चेक करने के लिए, अचीवमेंट टेस्ट को प्राप्त करने के लिए कि विद्यार्थियों ने अचीवमेंट टेस्ट से भाव है कि विद्यार्थियों ने कितना अचीव कर लिया है, इसके लिए प्रमाणीकृत लेखों को तैयार करना, विद्यार्थियों ने कितना ग्रहण कर लिया है इसके बारे में विद्यार्थियों की जांच करना। तो ये पूरा अचीवमेंट टेस्ट के जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके कोई भी एक अध्यापक, कोई भी एक टेस्ट करता निर्धारित करता है कि विद्यार्थी को कितना आ गया है और कितना अभी आना है और उसके लिए क्या नीति बनाई जाए कि विद्यार्थी का सही ढंग से डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जा सके, सही ढंग से विद्यार्थियों को जांचा जा सके कि विद्यार्थी यदि कमज़ोर हैं तो उनको किस प्रकार से उभारा जाए और विद्यार्थियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चों ये आज हमने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा और इससे पहले हमने आपको असाइनमेंट, जो आपको 2 असाइनमेंट तैयार करने हैं इस पेपर की, उसके बारे में भी बताया। क्योंकि दोबारा से एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, ये आपको असाइनमेंट के लिए तैयार करना है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ टास्क, जिसमें प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड द परफॉर्मेंस के बारे में आपको असाइनमेंट तैयार करना है। बच्चों ये असाइनमेंट तैयार करके आप या तो अपना इंडिविजुअली आके बाई हैंड आप कॉलेज में सबमिट करवा सकते हो या फिर कॉलेज की मेल पे आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी 3rd यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल 4 यूनिट हैं जो फर्स्ट 2 यूनिट के
दो दो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हमें लगे उसके बारे में हमने आपको करवाया है। अब थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से भी आपको दो दो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिनकी हमें परीक्षा के लिए संभावना है, जो हम परीक्षा उपयोगी समझते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।